अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज के अहम खबरों पर एक नज़र। सऊदी अरब मुमलिकत में जारिया मौसम की रवानगी के साथ मौसम बहारा बारिश का सिलसिला है जारी। मुमलिकत में होने वाली बारिश की वजह से आम जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर, मौसम हुआ सर्द तरीन। सऊदी अरब के वली अहद MD सलमान के दौरे ज़माना में सिर्फ एक साल में 340 अफराद को मुख्तलिफ जुराइम में मुलविस होने पर दे दी गई फांसी, जो अब तक के सजाओं में बना रिकॉर्ड। गाज़ा वालों के लिए बढ़ने लगी मजीद मुश्किलात। आसमानी आफत समावी ने रोज़मर्रा की जिंदगी को कर दिया बुरी तरह से मुतासिर। बारिश और सैलाब सूरत हाल से तमाम खैमे डूब गए। इसकी जद में बैठने और लेटने के लिए भी नहीं है ज़मीन पर जगह मैसर। अमेरिका के आधे अक्ल के तानिशाह सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से H1B वीज़ा की फीस $1 लाख कर दिए जाने पर अमेरिका के 20 रियासतों ने इस फैसले को कर दिया चैलेंज, ताकि H1B वीज़ा हासिल करने वालों को मिल सके सहूलत। इंडोनेशिया में भी आफत समावी ने आम जिंदगी का जीना किया मुहाल। सैलाबी सूरत हाल की जद में आकर कई घर डूब गए पानी में। आमदोरफ्त के रास्ते हुए मजदूर, रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर। ऑस्ट्रेलिया सिडनी बॉन्डी बीच पर होने वाले दहशतगर्दाना हमले में अब तक 16 अफराद के हलाक होने की मिली खबर और तकरीबन 40 अफराद जख्मी होने पर अस्पताल में किया गया दाखिल। हमलावर ने यहूदियों के एक प्रोग्राम में कर दिया फायरिंग, मगर इसे भी अब मुस्लिम दहशतगर्दी से जोड़ने की जा रही है कोशिश। ऑस्ट्रेलिया सिडनी में हुए दहशतगर्दाना हमले में हमला अवर भी था मुसलमान, मगर इस दहशतगर्द को अपनी जान की बाजी लगाकर पकड़ने वाला भी रहा मुसलमान। अहमद अल अहमद नामी बहादुर शख्स ने अपनी जान की परवाह किए बगैर हमलावर को हमले के दौरान ही दबोच लिया पूरी ताकत से। इस बहादुर की जरूरतमंदाना काम पर इसे माना गया कौमी हीरो। इसके इस इक़दाम की वजह से बची और भी कीमती जानें। ऑस्ट्रेलिया सिडनी बॉन्डी में होने वाले दहशतगर्दाना हमले में खुद की जान को जोखम में डालकर दहशतगर्द को पकड़ने वाले अहमद की पूरी दुनिया में की जा रही है सताइश। इस वाक़े में अहमद भी हो गए शदीद जख्मी, मगर उनकी सेहत और उनकी सताइश के लिए अब तक $10 लाख से ज़ायद अतिया हुआ जमा। एक निहायत अफसोसनाक खबर, आलम इस्लाम एक और अजीम दीनी बुजुर्ग रहनुमा से हो गया महरूम। हजरतुल अल्लामा मौलाना शेख जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी साहब अपने हकीकी माबूद से जा मिले, यानी इस दुनिया फ़ानी से कर गए रुखसत। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनके वफ़ात की खबर आम होते ही उलमा, अकाबिरीन, मशाइकीन, असातिज़ा और दीनी मदारिस में फैली गम की लहर। हजरत की नमाज जनाजा में लातादाद सौगवारों ने शिरकत करते हुए अपनी नमाज़ों से किया सुपुर्द खाक। मौसम सरमा के साथ गहरे कोहर की वजह से दिल्ली का हुआ बुरा हाल। 40 परवाजें कर दी गई मनसूख। इसी के साथ नोएडा में रहायशी लोग अपने बुलंद बाग इमारतों से गहरे कोहर का मंजर कैमरे में कैद करते हुए सोशल मीडिया पर किया शेयर। देश का मशहूर बैंक SBI ने अपने सारिफीन को दिए जाने वाले हाउस लोन और पर्सनल लोन की सूद की शरह में कर दी कमी। 8.15% में से कम करते हुए 25 बेस पॉइंट को कर दिया कम, जो अब हो गई 700.90%। 15 दिसंबर से हो गया इसका आगाज। उत्तराखंड में मुसलमानों को अपने ही घरों में भी नमाज अदा करने पर शरपसंदों की जानिब से लगाई जा रही है पाबंदी। मस्जिद के बाहर भी नमाज अदा करने पर किया गया मना, लेकिन अब तो घरों के अंदर भी नमाज पढ़ने पर फिसादियों ने मचाया हंगामा। एक खातून ने कांग्रेस की रैली में लगा दिया खतरनाक नारा मोदी के खिलाफ, मोदी तेरी कब्र खोदेगी। इस मुतनाज़ा नारे के बाद बीजेपी के गलियारों में मची हलचल। इस खातून के नारे को लेकर हुई सियासत गर्म। शादी में अवाम के पैसों की खतरनाक बर्बादी। इंदौर के बीजेपी MLA गोलू शुक्ला की अपने बेटे की शादी में अधातुन खर्चा। सिर्फ वरमाला की रस्म के दौरान होने वाली आतिशबाजी पर खर्च किए गए 70 लाख रुपए। माँ बाकी शादी हुई 100 करोड़ रुपए के करीब खर्च पर। कहां से आया इतना पैसा? क्या अवाम इनको अमीर बनने के लिए बनाती है लीडर? बड़े ही अफसोस और शर्मनाक खबर, बिहार के बदतमीज चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने कर दी आज बहुत ही घटिया और जलील हरकत। मुलाजिमत का सर्टिफिकेट हासिल करने वाली बाहिजाब मुस्लिम खातून के चेहरे से खींच दिया नकाब। कहा कि सूरत दिखाओ कौन हो तुम। भरी महफिल और मीडिया के सामने मुस्लिम खवातीन के हिजाब की कर दी तौहीन। अब शुरू हो गए नीतीश कुमार की सियासत के उल्टे दिन। दिल्ली में अस्पताल बन गए कसाई खाने। दिल्ली के महावीर अस्पताल के इंतजामिया ने एक ज़ईफ मां का इलाज करने से मना करते हुए इस ज़ईफ खातून को बिस्तर से उठाकर छोड़ दिया सड़क पर। बाद से ज़ईफ खातून की बेटी ने किया खूब हंगामा। ये है दिल्ली के वजीर आला रेखा गुप्ता की हुकूमत में अवाम का हाल।
یہ کوئی احتجاج کا نہیں ہے منظر، بلکہ راجستھان میں مقامی مسلمانوں نے اپنے علاقے کی عوام کو فجر کی نماز کے لیے نیند سے بیدار کر کے مسجد کو آباد کرنے اور نماز قائم کرنے کی دے رہے ہیں دعوت۔ مقامی مسلمانوں کی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے مساجد اور ویران ہونے پر کیے جا رہے ہیں مرکز کی جانب سے شہید۔ ہندوستان کے مشہور معروف ماہ ناز ولی بزرگ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر آنے والے زائرین کے ساتھ اکثر پیش آتے ہیں غنڈہ گردی کے واقعات۔ اس بار بھی سوشل میڈیا پر ایک مجاور خادم کی جانب سے ایک نوجوان زائر کے ساتھ بدتمیزی اور بد اخلاقی کرنے کا ویڈیو آیا سامنے۔ درگاہ کے ذمہ داران ایسے معاملات پر کرے کارروائی۔ یہ درگاہ پر دنیا بھر سے آتے ہیں لوگ، کسی کے والد کی نہیں ہے کوئی جاگیر۔ کھانے پینے کی اشیاء بیچنے والوں کی گندی حرکتوں کی وجہ سے اب کون سی چیز کہاں سے خریدے عوام کو نہیں رہا بھروسہ۔ نارائن گڑھ حیدرآباد میں ایک سبزی فروش نے اپنے دونوں ہاتھوں کو جسم کے گندے حصوں میں رگڑ کر وہی ہاتھوں سے بیچ رہا تھا سبزی۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد اس گھٹیا شخص کو پولیس نے گرفتار کرتے ہوئے عدالت میں کر دیا پیش۔ عدالت نے اس کی دکان کو برخاست کرنے اور 1 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کرتے ہوئے 5 دن قید کی سنائی سزا۔ تو ناظرین، یہ تھی اے بی ایس اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات۔ دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے اے بی ایس نیوز۔ فی الحال آپ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔